आज हम पिटमैन एक्सरसाइज 1 करेंगे, जिसका पेज नंबर 5 है। पिटमैन एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 है पिटमैन में। इसमें इससे पीछे जो हमने किया था एक्सरसाइज, उसमें सिंगल सिंगल था, यानी सिंगल कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स थे। इसमें पेयर कॉन्सोनेंट्स आएंगे, पेयर स्ट्रोक्स, जैसे कि पी को और बी को हमने अलग अलग प्रैक्टिस किया था, इसमें एक साथ करेंगे। एक चीज और, एल का मतलब यहाँ रहेगा लाइट स्ट्रोक, तो डी का मतलब रहेगा डार्क स्ट्रोक। यानी जब पी लिखें और बी लिखें, तो पी के नीचे एल है, बी के नीचे डी है, यानी पी लाइट बनेगा, बी डार्क। अब हम इसको पेयर में प्रैक्टिस करेंगे। इससे पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें सिंगल सिंगल किया था, केवल उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है पी को और बी को। इसमें सिंगल सिंगल आपको करना है। पी ऐसे बनता है और बी ठीक ऐसे ही बनेगा, बट डार्क बनेगा, यानी कि ये पेयर होते हैं, एक लाइट एक डार्क। एल लिखा है लाइट, डी लिखा है डार्क, तो ये ऐसे बनेगा पी बी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, पी बी, पी बी, पी बी, इनको 5 5 लाइन में ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अगला है टी और डी। टी है लाइट, डी है डार्क, तो टी को भी ऐसे लिखना है, स्ट्रेट बनेगा ये बिल्कुल। डी डार्क बनेगा, तो ये भी ऐसे करना, टी डी, टी डी, टी डी, टी डी, टी डी। अगला है च और ज। च लाइट, ज डार्क, तो च बनेगा इस तरीके से और ज बनेगा इस तरीके से। तो च और ज कैसे करें, च ज, एक लाइट एक डार्क, यानी च लाइट ज डार्क, च ज, च जे। बोल के प्रैक्टिस करना है, तभी याद हो। अगला है क और ग। का लाइट, ग डार्क, ये बिल्कुल लाइन पर बनते हैं इस तरीके से, एक लाइट और एक डार्क। तो ऐसे बनेगा क ग, क ग, क ग। अगला है एफ या वी। एफ लाइट, वी डार्क। एफ जो बना ये ऐसे बना, एफ ऐसे, वी ऐसे, एफ वी, एफ वी, एफ वी। अगला है इसमें इथ और दी। इथ लाइट, द डार्क। इथ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, सी टाइप का। दी ऐसा डार्क हो जाएगा सेम। ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया पिछली एक्सरसाइज में। इसमें केवल मैं आपको पेयर कॉन्सोनेंट बताना, इथ दी, इथ दी, इथ दी। अगला है एस या जी, जेड। एस लाइट, जेड डार्क। एस ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं जी, जेड नहीं बोलते, जी। तो ये बनेगा एस जी, एस जी, एस जी। नेक्स्ट एस जी के बाद है फिर इसमें इश और जी। इश लाइट, जी डार्क। इश जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, जी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। पेयर है ये, एक जैसे बनते हैं, एक लाइट एक डार्क। इश जी, इश जी, इश जी। आपको पेंसिल से यूज करना है, ये मैं समझा रहा हूँ, पेंसिल से दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे पेन का यूज करके समझाना पड़ रहा है। इस जी के बाद है एन और इंग। बुक में इसके बाद एम दिया है, बट मैं डायरेक्ट पहले एन इंग करा रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइट डार्क को पहले करा रहा हूँ, नो लाइट नो डार्क वाले को अलग से करा दूंगा। एन ऐसे, इंग ऐसे, तो ये एन इंग, एन इंग, एन इंग। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस। एन इंग के बाद है इसमें एम। अब यहाँ से जो है वो नो लाइट नो डार्क है। इससे ऊपर लाइट डार्क वाले थे, जहाँ मैं एल और डी लिख रहा था, यहाँ पे ना तो लाइट होगा ना डार्क होगा,
जैसा नॉर्मली बनता है वैसे बनाएंगे। तो एम जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो बोलेंगे एम, एम बनेगा ऐसे, एम ऐसे है। वैसे ही एल है, एल ऐसे बनेगा, तो एल। अब इसके नीचे है एक आर, यानी आर डाउन, और इसके नीचे है आर यानी रे अप। दोनों तरह के आर होते हैं, एक डाउन आर होता है, एक अप आर होता है। डाउन होता है जो ऊपर से नीचे ऐसे बनता है, और रे अप होता है जो नीचे से ऊपर ऐसे बनता है। तो इनको ऐसे प्रैक्टिस करना, आर डाउन रे अप, आर डाउन रे अप, आर डाउन रे अप, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इसकी। अगला है डब्ल्यू यानी वे, और वाई यानी ये। डब्ल्यू ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इसको वे बोलेंगे, और इसको ये बोलेंगे। प्रैक्टिस ऐसे करनी है, ये वे ये, इस तरीके से। उसके बाद सबसे आखिरी जो है वो है एच, यानी हे डाउन, और अगला है एच यानी हे अप। हे डाउन बनेगा ऐसे, और हे अप बनेगा ऐसे, यानी हे डाउन हे अप, हे डाउन हे अप, इस तरीके से बनेगा। अब इसमें मैं कुछ डायरेक्शन से बता देता हूँ ताकि किसी की आउटलाइन गलत ना बने। सबसे पहले तो ये डायरेक्शन है इसकी, ये जो सर्कल है ये बनेगा आपका एफ और वी, एफ और वी। ये जो सर्कल है ये बनेगा इश और जी, यानी कैसे, ऐसे। एफ वी कैसे, ऐसे। ये जो है ये है आर डाउन, कैसे, यानी ऐसे। और ये जो है ये है एल, एल यानी ऐसे। ये एक पेयर, अगला पेयर। ये हो गया आपका इथ। अगले पेज पे रहता है, इसमें सही निकल रहा है। इथ जो बनेगा आपका वो ऐसे बनेगा, यानी ये जो बना है वो आपका है इथ या दे, जो कि ऐसे बनता है। ये जो है वो है एस या जी, जो कि ऐसे बनता है। ये जो है ये है एन या इंग, जो कि ऐसे बनता है। और ये जो एम है वो है ऐसे, यानी कि एम है वो ऐसे बनता है। एक ऐसे बनता है, ये होता है पीबी, जो कि ऐसे बनता है। ये होता है टीटी, जो कि ऐसे बनता है। होता है चार्जा, जो कि ऐसे बनता है। ये होता है रे अप, आर, जो कि ऐसे बनता है। ये होता है कौगा, जो कि ऐसे बनता है। ये मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया कौन सा कैसा बनता है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है पेयर वालों की, ऐसे लिख लेना, पी ऐसे बी, यहाँ लाइट यहाँ डार्क, हर पेयर को ऐसे प्रैक्टिस करनी है। पी बी लिख लेना। अब इसकी 5 लाइन्स में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। दूसरा स्लो प्रैक्टिस। तीसरा यूज पेंसिल। चौथा अटर करते हुए, साइड बोलते हुए प्रैक्टिस करना है इसकी। तो इस तरीके से पी बी, पी बी, पी बी, पी बी,
पी बी, इस तरीके से करना है। यहाँ तक किसी का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या पिटमैन में किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो, कोई भी सिंगल वर्ड है पूरी की पूरी पिटमैन में, वो भी मैं बता दूंगा। न्यू एरा से भी कोई पूछना चाहता है वो भी मैं बता दूंगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी पिटमैन से ही प्रैक्टिस करें, पिटमैन से ही शॉर्ट हैंड सीखें। पिटमैन में कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, इसके वर्ड्स बहुत हार्ड हैं। अगर आप इसके हार्ड वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आगे एडवांस डिक्टेशन, स्पीड डिक्टेशन में आपको आसानी होगी। न्यू एरा को सिंपल बनाया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिसके कारण आपके कई कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। मेरा मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, केवल मेरा सजेशन है कि पिटमैन ही ओरिजिनल बुक है शॉर्ट हैंड की, जो कि पुराने समय से चली आ रही है। बाकी अपनी इच्छा है, कोई कोई सा भी यूज कर सकता है। धन्यवाद।